अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नदीम इंग्लिश जोन में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है और सेंटेंस के अंदर जब इस्तेमाल होते हैं तो इनकी हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इनका मकसद क्या होता है इस्तेमाल करने का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोनाउन के बारे में बता देता हूँ कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन को आप सेंटेंस में नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई भी नाउन है उसको जब आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो प्रोनाउन जो होता है उसका भी फंक्शन वही होता है, वो सेंटेंस में नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी बतौर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आप प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, जब आप जो है कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं तो किसी पर्सनैलिटी के बारे में, तो पर्सनैलिटी के आप उसका इंट्रोडक्शन आप करवा देते हैं, तो इंट्रोडक्शन के बाद बार बार आप नाम लेने की बजाय आप उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मेरी एक और रिक्वेस्ट भी है आप लोगों को कि मैं कोशिश करता हूं आपको आसान से आसान अल्फाज में कोई भी टॉपिक है वो क्लियर करवा सकूं। तो इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और कोशिश किया करें वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें भी इसका सिला मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैंने आसान से आसान डेफिनेशंस लिखी हैं। ये वो प्रोनाउन होते हैं, यानी प्रोनाउन की एक ऐसी टाइप होती है दैट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है या ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट के बारे में ही फोकस करते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन को देख लें तो फिर क्लियर हो जाएगा। दीज आर यूज्ड, ये इस्तेमाल होते हैं व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर सेम, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट डूअर होता है, ऑब्जेक्ट भी किसी न किसी जिसके बारे में काम हो रहा होता है। तो जब ये दोनों सेम हो, सब्जेक्ट भी सेम हो ऑब्जेक्ट भी सेम हो, तब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन तीसरी जो मैंने लिखी है एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स, यानी एक पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, मैंने नीचे आपको नजर आ रहे होंगे जिसमें मैंने लिखा है आई, वो, यू, ही, शी, इट, दे, और इनके आगे जो केसेस हैं पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो भी मैंने लिख दिए हैं। तो पॉजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस के साथ जब आप सेल्फ और सेल्फ इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, हिम सेल्फ, यूर सेल्फ, एटसेट्रा वगैरह। अब ये है कि इनको बनाया कैसे जाता है, ये पर्सनल प्रोनाउन नीचे लिखे हुए हैं। पहली केस है जिसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन में, ये आप देखें, आप आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये क्या है, ये सारे जो है सब्जेक्टिव केस हैं पर्सनल प्रोनाउन की। उसके बाद जो माई, आवर, यूअर इसमें जैसे लिखा है, यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये बतौर सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और बतौर प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हिज, हर, इट्स, दियर, ये पॉजेसिव केस है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, तो ये भी प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब आप ये जो पॉजेसिव केस है माई, इसके साथ आप ये वाहिद इस्तेमाल होती है, सिंगुलर इस्तेमाल होती है, तो इसके साथ आप सेल्फ का इजाफा करेंगे, यानी सिंगुलर के लिए आप सेल्फ का इजाफा करेंगे और प्लूरल के लिए आप सेल्फ का इजाफा कर लें। आसान अल्फाज में कहूं तो वाहिद के लिए आप सेल्फ को इस्तेमाल करेंगे, जमा के लिए आप सेल्फ को इस्तेमाल करेंगे। तो माई के साथ सिंगुलर है माई, इसके साथ सेल्फ का इजाफा कर दें तो माई सेल्फ बन जाएगा। उसके बाद आवर जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, इसके साथ आप सेल्फ का इजाफा कर लें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये जमा है। उसके बाद जो है यूअर है, यूअर के साथ सेल्फ भी इस्तेमाल होता है और सेल्फ भी, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हिम है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ आप सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, हर के साथ सेल्फ का, इट के साथ सेल्फ का और देम के साथ सेल्फ का। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई। कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं। आई होप यू एंजॉय यूर सेल्फ, अब यू इसका सब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट नहीं है, आई होप ये एक अलहदा बन गया, आई सब्जेक्ट और होप
वर्ब है। यू है, यू एंजॉय यूर सेल्फ। उसके बाद ही कैन ड्राइव हिमसेल्फ, ही सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। द डोर वॉज डेफिनेटली लॉक्ड, दरवाजा जो था वो वाज़ेह तौर पर बंद था, डेफिनेटली। तो आई लॉक्ड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद लॉक किया था। आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आई लर्न टू ड्राइव अ कार बाई माई सेल्फ, तो इसके अंदर आई जो है वो सब्जेक्ट है और माई सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, शी है तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और हर सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है। तो आपको उम्मीद है कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है अब क्लियर हो गया होगा। आप इतना याद रखेंगे कि पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर कहीं पर पॉजेसिव केस और कहीं पर ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जब आप इसको सेल्फ या सेल्फ लगा देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट कोई और नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर वर्क कर रहा होता है। तो आपसे इजाजत चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज।